सभी विद्यार्थियों मित्रों का स्वागत है DAS हिस्ट्री क्लासेस में। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए जो इतिहास का जो सब्जेक्ट लाया हूँ और अध्याय 3 है। इसके पूर्व मैंने आप लोगों के लिए 2 वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आप जो चीज़ें आपको समझाई थी, जो भी NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग थी, वो सभी चीज़ें मैंने आपको बताई है, जानकारी दी है आपको महत्वपूर्ण, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको समझा चुका हूँ महाभारत का समालोचना संस्करण कैसे तैयार हुआ था। इसके अलावा हम और भी चीज़ें पढ़ चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से। जो पार्ट मैंने आपको 2 बनाए थे पुराने। पितृवंशिता का क्या अर्थ है, विवाह के नियम, विवाह के प्रकार, है ना, तो हम पढ़ चुके हैं। और इसी प्रकार से गोत्र किस प्रकार अस्तित्व में आए थे और आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की विषमता कितनी महत्वपूर्ण रही होगी, कारण से उत्तर बताइए। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं अगला जो प्रश्न आपके सामने है। ये सभी प्रश्न जो हैं NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ही इजी वे में। तो देखिए, अगला प्रश्न जो आपके सामने है, क्या संभव है कि महाभारत ग्रंथ का एक ही रचयिता था? देखिए, इस प्रश्न को परीक्षा में दूसरी तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर इसका चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी। तो जो सभी प्रश्न आपके हैं वो सभी महाभारत से रिलेटेड प्रश्न हैं। आपका जो पूरा लेसन अध्याय ये पूरा महाभारत से संबंधित है, तो सभी प्रश्न उसी से संबंधित पूछे जाएंगे कि क्या यह संभव है कि महाभारत ग्रंथ जो है का एक ही रचयिता था, यानी उसका लेखक एक ही था क्या? तो महाभारत की जो रचना थी वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 वर्ष तक होती रही, यानी इसकी जो रचना होती रही उस समय वो 500 ईसा पूर्व से लेकर कब तक चलती रही? 1000 वर्ष तक इसकी रचना चलती रही है, यानी इसका लेखन कार्य चलता रहा है। इसलिए यह संभव नहीं है कि महाभारत का सिर्फ एक ही रचयिता हो, यानी कि यह संभव नहीं है कि उस समय जो महाभारत लिखी गई थी उसका एक ही रचयिता हो। किसी एक लेखक का कार्य नहीं हो सकता, यानी इतने लंबे समय तक महाभारत लिखी गई, यानी यह ग्रंथ जो लिखा गया है इसका एक लेखक हो ही नहीं सकता है। तो फिर भी हम इसके बारे में बात करेंगे कि साहित्यिक परंपरा में, यानी साहित्य परंपरा के अनुसार ऋषि वेद व्यास को महाभारत का रचनाकार माना जाता है। किसको माना जाता है? साहित्यिक परंपरा में, यानी ऋषि वेद व्यास को, यानी सबसे पहले महाभारत का रचनाकार माना जाता है। यानी वेद व्यास जी ने महाभारत की जो रचना है वो श्री गणेश जी से करवाई थी, यानी उनके द्वारा लिखवाई थी। तो कहा जाता है कि साहित्यिक परंपरा में ऋषि वेद व्यास को महाभारत का रचनाकार माना जाता है सबसे पहले। और भी मत है इसके। और संभव तो यह भी माना जाता है कि इस महाकाव्य की मूल कथा के जो रचयिता थे उस समय, जो इसकी कथा के जो मूल कथा के जो रचयिता थे वो कौन थे उस समय? भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। यानी ये वो लोग थे, जैसा कि हमने महाभारत में सुना था, जो एक प्रकरण आया था उसमें कि जो कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था, यानी जो कर्ण को का जो पालन पोषण किया था वो एक सूत ने किया था। वास्तव में वो एक क्षत्रिय थे और पांडवों के भाई थे, लेकिन उनका जो पालन पोषण किया था एक सूत ने किया था, इसलिए उनको सूत पुत्र कहा जाता था। ये लोग क्या करते थे उस समय? क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे, यानी उनके सारथी के तौर पर, और उनकी विजय और वीरतापूर्ण कामों के विषय में कविताएं लिखते थे। तो ये उनका काम था। इसलिए संभव तो ये भी माना गया कि महाकाव्य की जो मूल कथा के रचयिता थे उस समय वो कौन थे? भाट सारथी, जिन्हें क्या कहा जाता था? सूत कहा जाता था। कि महाभारत की कथा के बारे में ये भी कहा गया है उससे ग्रंथ के बारे में कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाभारत की कथा पर ब्राह्मणों ने अपना अधिकार कर लिया था और इसे लिखा। और यह समय था कुरु और पांचाल, जिनके आसपास महाभारत की कथा घूमती है। तो इस प्रकार भी संभव तो माना गया है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाभारत की जो कथा थी उस पर किसने कब्जा कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था? ब्राह्मणों ने, और उन्होंने इसे लिखा है। और यह समय था जब कुरु और पांचाल, जिनके आसपास ये कथा, महाभारत की जो कथा है, घूमती है। इसी प्रकार से लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण आरंभ हुआ था। यानी कि 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य इस ग्रंथ के रचना काल का, यानी लेखन का एक और चरण जो शुरू हुआ था। और यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना जो थी वो लोकप्रिय हो रही थी
और उन्हें श्री कृष्ण को, जो कि इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से एक हैं, उन्हें भगवान विष्णु का रूप बताया जा रहा था। तो इस प्रकार से भी महाभारत की रचना हुई है। समय बीतने पर लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच उसके मध्य मनुस्मृति से मिलते जुलते बहुत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए, यानी उस समय और भी चीज़ों को जोड़ा गया है जो कि मनुस्मृति से मिलते जुलते थे। उन उपदेशात्मक प्रकरणों को महाभारत में जोड़ा गया है और नए जुड़े हुए प्रकरणों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने आरंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, यह बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। ये अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या आरंभिक राज्यों में शासक, जो राजा होते थे उस समय, वो निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे क्या? तो उसके बारे में बताना है कि जो आरंभिक राज्य थे उस समय जो राजा होते थे वो निश्चित रूप से, यानी पक्का कह सकते हैं कि वो क्या क्षत्रिय होते थे क्या? तो शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे। किसके अनुसार? शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, यानी जो क्षत्रिय होते थे वही राजा बन सकते थे। परंतु कई महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई है। तो ऐसा भी बताया गया कि जो दूसरे राजवंश थे उनकी उत्पत्ति जो हुई थी वो अन्य वर्णों से हुई थी, यानी कि क्षत्रिय वर्ण से नहीं हुई थी, और वो भी राजा बने हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे। जो एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि मौर्य वंश, यानी मौर्य वंश के बारे में कहा जाता है कि वो क्षत्रिय नहीं थे, जैसे कि जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया तथा बाद के बौद्ध ग्रंथों में लिखे गए, और यह बताया गया कि मौर्य शासक जो थे वो क्षत्रिय थे, परंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते थे। देखिए, इसमें बताया गया है, बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है कि जो मौर्य वंश जो थे वो क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार उन्हें निम्न कुल का मानते थे। देखिए, इसमें आगे बताया गया है कि इसी तरह, यानी मौर्यों के उपरांत जो वंश आया था शुंग तथा कण्व, जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, यानी मौर्य वंश के उपरांत जो वंश आया था शुंग तथा कण्व, जो कि मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, वो वास्तव में कौन थे? ब्राह्मण थे। यानी कि सही अर्थों में समर्थन और संसाधन एकत्रित करने वाला हर व्यक्ति जो है वो राजनीतिक सत्ता का उपभोग कर सकता था। यानी कि जैसा कि बताया गया मौर्यों के बारे में कि जो मौर्य वंश के जो थे ऐसे निम्न कुल के थे, इसी तरह से जो शुंग थे और जो कण्व थे ये ब्राह्मण थे, और ये मौर्यों के बाद आए थे। तो इन्होंने भी शासन किया था, और सही अर्थों में समर्थन और संसाधन जो होता है वो एकत्रित करने वाला हर व्यक्ति, यानी वो राजनीतिक सत्ता का उपभोग कर सकता था, ये इसमें बताया गया है। देखिए, आगे पढ़ेंगे हम शक जो कि मध्य एशिया के मूल निवासी थे उस समय, और जो कि मध्य एशिया से भारत आए थे। लेकिन जो ब्राह्मण लोग थे वो शकों को म्लेच्छ तथा बर्बर मानते थे, यानी नीच और असभ्य मानते थे उनको, और ये भी क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन ये भी इन्होंने भी शासन किया और राजा बने। परंतु संस्कृत के एक आरंभिक अभिलेख में प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदमन द्वारा, यानी किसके आरंभिक अभिलेख में एक प्रसिद्ध जो शासक थे उस समय शक शासक रुद्रदमन द्वारा सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण यानी मरम्मत का वर्णन मिलता है। तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि ताकतवर म्लेच्छ भारतीय संस्कृति परंपरा से परिचित थे, यानी ब्राह्मणों के अनुसार इन्हें भी म्लेच्छ तथा बर्बर माना गया है, लेकिन ये भी राजा थे और इन्होंने भी शासन किया। तो ये कहा जा सकता है कि क्षत्रिय होना जरूरी नहीं था। देखिए, इस प्रकार कहा जा सकता है कि इन सभी उदाहरणों से हमें स्पष्ट होता है कि भारत आरंभिक राज्यों में शासक के लिए, राजा बनने के लिए जन्म से क्षत्रिय होना अनिवार्य नहीं था। जैसा कि हमने सभी एग्जाम्पल देखे हैं, तो इससे हमें मालूम होता है कि जन्म से उस समय क्षत्रिय होना अनिवार्य नहीं था, है ना। तो ये चीज़ें हमें मालूम होती है इससे। देखिए, उस समय की सामाजिक विषमताएं, यानी सामाजिक अंतर क्या था, लोगों के बीच में क्या भेदभाव होता था, ये उसके बारे में जानकारी है उस समय के बारे में।
तो उस समय की जो वर्ण व्यवस्था थी वो धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों के अनुसार थी। में एक आदर्श वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह वर्ण व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, किसमें? ब्राह्मणों को। यह एक देवी व्यवस्था है। उन्होंने कौन सी व्यवस्था माना इसे? देवी व्यवस्था। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था, यानी जिन्हें छुआ नहीं जाता था, जिन्हें देख नहीं सकते थे। उस समय की सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक विषमताओं में, यानी शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस वर्ण व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था कि उचित जीविका, यानी कि धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों के अनुसार चारों वर्णों या वर्गों के लिए उसमें जो आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं, जो नियम थे उस समय धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों के अनुसार। तो पहला था ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मणों का कार्य था उस समय अध्ययन, जो कार्य था अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना, यज्ञ करवाना था, तथा उनका काम दान देना और लेना था। तो ये उनकी उचित जीविका बताई गई है। जो पहला दर्जा प्राप्त था उसके बारे में फिर बताया गया क्षत्रियों के बारे में कि जो क्षत्रिय थे उस समय उनका जो कर्म था, जो काम था, वो युद्ध करना था और लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, यानी उनकी रक्षा करना था, अपनी प्रजा की रक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। तो ये काम किसके बताए थे? क्षत्रिय वर्ण के। उसके बाद वैश्य, यानी जो अंतिम 3 कार्य जो थे वो वैश्यों के लिए भी थे। साथ ही उनसे कृषि, गोपालन और व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था। ये चीज़ें उनके लिए की गई थी। उनसे आशा की जाती थी कि वो कृषि भी करें, गोपालन भी करें, गायों को पाले और व्यापार का काम भी करें। तो ये उनसे अपेक्षा की जाती थी, इससे वैश्यों से उस समय। और जो सबसे निम्न स्तर का जो था वो थे शूद्र। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका कार्य थी। वो क्या था? तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना।